तो कैसे हो? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ। आप लोग इसे एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर पढ़ कर के जाएं। तो ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि नंद गेट का संकेत होता है। द सिंबल ऑफ नंद गेट इज। आपको पता ही है कि नंद गेट जो होता है वह एंड गेट तथा नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से प्राप्त होता है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ए बी सी और डी दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम टी हाफ एंड डीके कांस्टेंट इज। अर्थात अर्ध आयुकाल टी हाफ और 6 नियतांक में संबंध होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए बराबर टी हाफ बराबर 0.669 बाई लेमडा। बी कहता है ऑप्शन टी हाफ बराबर लेमडा बाई 0.693। सी कहता है टी हाफ बराबर 0.693 लेमडा। और डी कहता है टी हाफ बराबर 0.693 लेमडा स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई लेमडा, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? Which of the following is correct for alpha particles? ऑप्शन दिया हुआ है ए इलेक्ट्रॉन्स, बी दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सी दिया हुआ है हीलियम न्यूक्लियस और डी दिया हुआ है हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, हाइड्रोजन न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following question is correct? निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? ऑप्शन ए कहता है 92 यूरेनियम 238 पर जब अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया जाता है तो 90 यूरेनियम 234 प्लस He2He4 फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसका यही आंसर सही है, ए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following is correct vector form of the equation of बायो-सेवार्ट लॉ? निम्नलिखित में से कौन बायो-सेवार्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? ऑप्शन ए कहता है वेक्टर dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई ब्रैकेट डीएल वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर। बी कहता है dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल बाय आर स्क्वायर। सी कहता है dB वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ब्रैकेट शुरू डीएल वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर बाय आर क्यूब। और डी कहता है dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई आर यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर। तो इसका बायो-सेवार्ट का इक्वेशन जो है वेक्टर फॉर्म में वो dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर बाय आर क्यू होता है। इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The SI unit of electric intensity is।
अर्थात विद्युत तीव्रता का SI मात्रक होता है। ए दिया हुआ है न्यूटन कूलम्ब, बी दिया हुआ है न्यूटन प्रति कूलम्ब, और सी दिया हुआ है न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर, और डी दिया हुआ है न्यूटन बटा कूलम्ब स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा बी, न्यूटन प्रति कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following is correct for current density? निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? एक आता है J बराबर I डॉट I गुना A, बी कह रहा है J बराबर I बाई A, सी कहता है J बराबर I A बाई I, और डी कहता है J बराबर I स्क्वायर बाई A। तो इसका सही आंसर बी होगा, J बराबर I बटा A होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following is correct for mobility? निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सा सही है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए मी बराबर VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा E इलेक्ट्रिक फील्ड, बी दिया हुआ है मी बराबर E बाई VD, सी दिया हुआ है मी बराबर VD इंटू E, और डी दिया हुआ है मी बराबर E स्क्वायर इंटू VD। तो हम जानते हैं कि मोबिलिटी जो होता है इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी may be defined as the ratio of drift velocity and per unit इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसीलिए ए बराबर मी इंटू VD बाई ई, ऑप्शन ए सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following is correct? निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन कहता है कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, बी कहता है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट पर सेकेंड, और सी कहता है 1 वाट बराबर 1 सेकेंड पर वोल्ट, और डी कहता है 1 वाट बराबर 1 फोर्स पर सेकेंड। तो हम जानते हैं 1 वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड इज कॉल्ड वाट, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ब्लू कलर इज। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। ए में दिया हुआ है 3, बी में दिया हुआ है 4, सी में दिया हुआ है 5, और डी में दिया हुआ है 6। तो कलर कोड जो होता है कलर कोड जो होता है आपको ब्लू कलर का जो होता है वो 6 होता है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर घंटा मात्रक होता है। दिए हुआ है ऑप्शन ए में पावर, बी में दिया हुआ है चार्ज, सी में दिया हुआ है एनर्जी, और डी में दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सब जानता है कि एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following is correct for लॉरेंस फोर्स? निम्नलिखित में लॉरेंस फोर्स के लिए कौन सा सही? ऑप्शन ए कहता है एफ बराबर क्यू ब्रैकेट शुरू वेक्टर ई प्लस भी क्रॉस बी। यही जो है इसका आंसर सही है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। अर्थात पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान जो होता है वो क्या होता है? ए दिया हुआ है आपको 10⁻1 टेस्ला, बी दिया हुआ 10⁻2 टेस्ला, और सी दिया हुआ 10⁻3 टेस्ला, और डी दिया हुआ 10⁻5 टेस्ला। तो
पृथ्वी के पृष्ठ पर b का मान जो होता है वह 10⁻⁻5 टेस्ला अर्थात डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। ऑप्शन दिया हुआ ए m बराबर n a वेक्टर बाय i, बी दिया हुआ है m बराबर a बाय ni, सी दिया हुआ है m वेक्टर बराबर n i a और डी दिया हुआ है m बराबर i a बाय n। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, m वेक्टर बराबर n i a। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट? निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए बराबर सी बटा एन ए बी दिया हुआ है सी बी बटा एन ए, सी दिया हुआ है सी इंटू ब्रैकेट शुरू ए बाय एन बी और डी दिया हुआ है सी ब्रैकेट शुरू एन बाय ए बी। तो इसका आंसर होगा ए होगा सी बटा एन ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। दिया हुआ है इन ए इन्फिनिटी, बी 0, सी 100 ओम और डी दिया हुआ है 50 ओम। तो रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। ए ऑप्शन है वेबर, बी दिया हुआ है वाट, सी दिया हुआ है टेस्ला, डी दिया हुआ है जूल। तो इसका यूनिट होता है वेबर, इसीलिए ऑप्शन ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ व्हिच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन? यानी लेंस का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? पहला ऑप्शन ए दिए हुआ है करंट, बी दिए हुआ है मोमेंटम, सी दिए हुआ है एनर्जी और डी दिए हुआ है चार्ज। तो ये जो है एनर्जी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये रिजल्ट देता है लेंज लॉ। ठीक, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, प्रेरणिक प्रतिघात होता है। ए कहता है कि एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल, बी कहता है एक्स एल बराबर 2 पाई एफ स्क्वायर एल, सी कहता है एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल स्क्वायर और डी कहता है एक्स एल बराबर 2 पाई एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। तो हम जानते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल होता है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिव करंट सर्किट इज, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है इसका पी ए वी बराबर ई आर एम एस गुना आई आर एम एस कॉस फाइव होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहीं रोकते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है
कि ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। इसीलिए आप मेरे चैनल फिजिक्स के मूल मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन विल दबाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आइकॉन दबाते हैं तो आपको तुरंत लेटेस्ट वीडियो की प्राप्ति होगी आपको। धन्यवाद।